अलग मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान लगातार परेशान दिखते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर वो तुरंत कलेक्टर पहुंचते हैं। को नौकरी चाहिए, इसके संबंध में पहुंचे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया है कि 5 लाख रुपए एक मुश्त हम दे देंगे, नौकरी नहीं देंगे। अब किसान मांग ये है कि मुआवजा 4 गुना दिया जाए। स्क्वायर फुट में मुआवजा जिंदा रह सकते हैं, लोहा लाकड़ खा के तो जिंदा रह नहीं सकते। खरसिया नारायणपुर परमल कसा, जिसमें 158 गांव प्रभावित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इस वक्त दुर्ग के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप लगातार देखते होंगे कि अलग अलग मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान लगातार परेशान दिखते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर वो दुर्ग कलेक्टर पहुँचते हैं। दुर्ग कलेक्ट्रेट में वो कलेक्टर्स में अपनी गुहार लगाते हैं, पर उनकी गुहार नहीं सुनी जाती। उसी कड़ी में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अलग अलग गांव से 25 गांव से लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिसके समर्थन में राकेश ठाकुर भी यहाँ पहुँचते हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं, और ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो भी आप लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे, क्या कुछ कारण है? मुख्य रूप से हम लोग जो पहुंचे हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, इसके संबंध में पहुंचे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा हम लोग को सूचित किया गया है कि 5 लाख रुपए एक मुश्त हम दे देंगे, नौकरी नहीं देंगे। अब किसान अपनी आजीविका वाली पूरी भूमि को आपको सौंप रहा है और आप लोग सिर्फ 5 लाख रुपया दे दोगे तो उसमें नहीं चलेगा। हम चाह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें 2013 के भू अर्जन अधिनियम का पालन होना चाहिए, और ये जो है अगर नौकरी नहीं देंगे तो हमारे आर्टिकल 21 यानी कि जीने के अधिकार का हनन होगा, क्योंकि हम पूरी आजीविका आपको दे देंगे, फिर हमारा क्या होगा? हम धान खा के जिंदा रह सकते हैं, लोहा लाकड़ खा के तो जिंदा रह नहीं सकते। खरसिया नारायणपुर परमल कसा, जिसमें 158 गांव प्रभावित है, उसमें हम मुख्य रूप से ये चाहते हैं कि धारा 4 से 8 के तहत ग्राम सभा लगा करके आप किसानों की सहमति के साथ में, अनुमति के साथ में आप कार्य कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप ग्राम सभा लगाते नहीं है, आप मनमौजी तरीके से कभी मुआवजा को दर जो है गाइडलाइन दर उसको बढ़ा देते हो। बढ़ाए थे, हमको कोई आपत्ति नहीं था, हम तो विरोध किए नहीं। उसके बाद में आप अपने आप घटा भी दिए। इस तरीके का जो प्रशासन का रवैया है उससे हम बहुत ज्यादा परेशान। आप लोग से पूछने के लिए नहीं आए थे? कोई पूछने के लिए आता भैया, सब बस ना दफ्तर में बैठ के कागज पत्री कर लेते हैं और एक आदेश पारित कर देते हैं कि ये होना है, और ड्रोन सर्वे होता है, किसानों से कोई अनुमति नहीं ली जाती। हमारा जमीन जाने वाला, हमसे कोई पूछा भी नहीं गया कि हम योजना में देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। अभी राजनांदगांव के किसान भाई लोग मुझे बताते हैं कि भाई एक व्यापारी का 250 एकड़ संपत्ति है, उसका बहुत ही 1% या 2% जमीन जा रहे हैं। बाकी किसानों की जो है इतनी बड़ी बड़ी संख्या में जो है जमीन जा रही है जो कृषक वाली है। तो आप एक बात बताइए, व्यापारियों की भूमि थोड़ी सी जाती है और हम किसानों की जो पूरी संपत्ति जिसके ऊपर हम निर्भर हैं उसकी पूरी संपत्ति जाती है। यह अन्याय है ना। उसके साथ साथ जो है अचानक से आप गाइडलाइन बढ़ा देते हो, कम करते हो, ग्रामीण क्षेत्र में कम करते हो, शहरी क्षेत्र में ज्यादा कटौती नहीं होती। तो ये धारा 14 का उल्लंघन है। ठीक है, धारा 38 जो 2013 का भू अर्जन अधिनियम है, उसके तहत हम चाहते हैं कि जो सेल डीड होता है उसको एक मतलब क्या बोलते हैं, अपना एक आधार बना के उसके तहत जो है पूरा मुआवजा का मूल्यांकन कर, जो हाईएस्ट सेल डीड जो होता है उसको रजिस्ट्री जिनका होता है, मतलब किसानों के साथ बैठ करके आप समन्वय बना करके काम कार्यवाही करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो किसान जो है अपनी जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है। लगातार आप कई बार कलेक्टर के चक्कर काट चुके, क्या आपकी बात क्यों नहीं मानी जाती? अब मानी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि किसानों को परेशान करना इनका हो सकता है मोटिव हो, साथ साथ जो है ये भी उद्देश्य हो सकता है कि भाई किसान का क्या है, किसानों की तो कोई सुनवाई होती नहीं है। अब इतने बार हम कागज पत्री कर चुके हैं, इतने बार हम जो है आ चुके हैं। अभी एक हम लोगों ने शुरुआत की है, ये पहली शुरुआत है। अब इसके आगे निरंतर हम लोग जो कार्यवाही करते रहेंगे। सड़क की लड़ाई जो है अब लड़नी पड़ेगी किसानों को, क्योंकि लिखित में जितने भी कार्यवाही हुई है किसी का अभी तक ना लिखित आश्वासन मिला, ना संतोषजनक जवाब मिला है, ना किसानों के हितैषी वाली कोई बातें हुई हैं। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगा बोलते हैं, मुआवजा की बात करते हैं तो मुआवजा नहीं मिलेगा बोलते हैं, वर्ग मीटर की बात करते हैं वो नहीं होता, ऋण पुस्तिका में सुधार की बात करते हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर हम क्या बोलते हैं, ये भी बोले कि रोड रास्ता निकासी के लिए देखो, बस देखेंगे बोलते हैं। मौखिक आश्वासन मिलता है, लिखित आश्वासन कहीं से भी नहीं मिलता है। तो हम जो है लिखित आश्वासन पे ज्यादा वो करते हैं। अच्छा, आप लोग की बात सरकार क्यों नहीं सुन रही? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग बार बार कलेक्टर चक्कर काटना पड़ता है? क्या पता यार, सरकार का ही उस किसान का सुनता ही नहीं ना, सुनवाई करता ही नहीं किसान का। हम लोग तो पूरा लिखित में दिया है, तो वो लोग तो अभी लिखित भी नहीं देने का कोई नाम नहीं, खाकर बोलता है, ऐसा कुछ भी बोल के चले जाता है। किसान जो रेलवे परियोजना जो आवत है, खरसिया परम कसा नया रायपुर परियोजना, रेलवे परियोजना जो आते उसमें बहुत सारा किसान प्रभावित होते, मतलब सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। स्थिति ये है कि वो जमीन के रेट आज वहाँ मार्केट रेट देखे जाए तो करोड़ों में है, लेकिन वो मतलब लाखों में भी मुआवजा नहीं मिल पाते। मांग ये है कि मुआवजा 4 गुना दिया जाए, स्क्वायर फुट में मुआवजा दिया जाए, प्रभावित परिवार के एक सदस्य ला सरकारी नौकरी दिया जाए,
आजीविका के साधन दिया जाए। ऐसे करके 10 सूत्री मांग ला लेके आज हमन एक दिवसीय धरना करे हबन। धरना करे के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट में आके आज हमन हाँ ज्ञापन सौंपे हबन और कलेक्टर साहब ला ये बताए कोशिश करे हबन कि ये हमर जो मांग 10 सूत्री हबे तेन ला पूरा कर, तबे अपन किसान जो है अपन जमीन ला रेलवे परियोजना के लिए दी। तो कलेक्टर ज्ञापन में आश्वासन का दी। देखो 2-3 दिन में बात करे भाई, 2-3 दिन में हमारे किसान मन से मीटिंग करी। मीटिंग करे के बाद में का रास्ता निकल सकते हैं हमारे 10 सूत्री मांग को लेके, वो में चर्चा हुई। अगर मान लो बात चर्चा नहीं करी तो बड़े रूप में आके हम कलेक्ट्रेट के घेराव करबो। एक बाद मांग पूरा नहीं हुई तो मुख्यमंत्री निवास के घेराव करबो। वहाँ भी मांग पूरा नहीं हुई तो हम दिल्ली तक के किसान मन हमारे साथ जाए बर तैयार है। किसान ये लड़ाई ला अंतिम तक के लड़ी जब तक के ओखर अधिकार पूरा नहीं मिलता। जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा राकेश ठाकुर ने, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, उसी कड़ी में किसानों ने क्या कुछ अपनी समस्या के बारे में बताया। उस समस्या को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बेहतर संवाद के साथ बने रहें।